आपको एकेडमी में जो ग्रुप क्लासेस होती है उसमें पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर इंडिविजुअल कोई होम ट्यूशन होता है उसमें पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है? तो वैसे होम ट्यूशन के बेनिफिट्स क्या लगते हैं आपको? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं अपर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली हैं वो एजुकेटेड होते हैं, तो उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया होता है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है उसके बेनिफिट्स क्या है जिसकी वजह से वो होम ट्यूशन को ही प्रेफर करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ? और आपको मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या लगता है, मतलब सबसे बेस्ट तरीका क्या है किसी भी बच्चे को एक्सप्लेन करने का? जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो टीचर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है या स्टूडेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है? तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी तक आपने मैक्सिमम 1 मंथ में कितना अर्न किया है और मिनिमम? हेलो एवरीवन, वेलकम टू hometuition.com। तो आज है हमारे साथ हिमांशी मैम जो हमें बताएंगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो भी आज तक इनका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जो न्यू फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग के, तो वो बहुत कुछ आज सीख सकते हैं मैम से। और एक स्पेशल बात भी है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा उसके बारे में। तो पहले तो वेलकम टू hometuition.com। थैंक यू। थोड़ा सा आज आप थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बताइए कि आपका क्या नाम है, क्या क्वालिफिकेशन है और कितने साल हो गए आपको एजुकेशन में? थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मेरा नाम हिमांशी चौहान है और मैं पिछले 3 ईयर से टीचिंग कर रही हूँ। पहले मैंने अपने घर से पढ़ाना शुरू किया था छोटे बच्चों को, तो धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा टीचिंग करना। साथ में मैं अपनी स्टडीज़ भी कर रही थी और टीचिंग घर पे करते करते मैंने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करा पढ़ाना, क्योंकि मुझे धीरे धीरे क्या कहते हैं कोचिंग में पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस लेना था। अच्छा। क्योंकि घर पे छोटे बच्चे होते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं सीख सकते उनसे। आप बाहर आप निकलोगे तो आप न्यू स्टूडेंट्स को मिलोगे, वहाँ न्यू टीचर से मिलोगे, तो उनसे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको और टीचिंग करना आ जाएगा। तो अभी आप कौन सी क्लास तक पढ़ा रहे हो और कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? मैं अभी तो 6 to 8 पढ़ा रही हूँ ऑल सब्जेक्ट्स, और 3 इयर्स और 3+ ही हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। अच्छा। तो बेसिकली आप ये टीचर बने कैसे? क्योंकि अभी तो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने बताया नहीं मैम ने, बट मैं आपको बताया तो अभी वो नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो आप मतलब प्रॉपरली टीचिंग में कैसे आ गए, क्या हुआ था और स्टार्ट क्यों किया था वो बताइए ज़रा। एक्चुअली क्या था, कोविड के टाइम पे 11th-12th किया तो घर पे रहने की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे पढ़ पढ़ के। तो मुझे ऐसा था कि पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुछ चाहिए कि माइंड रिफ्रेश हो जाए, तो घर पे पढ़ाना शुरू करा। तो ऐसा करते करते मुझे अच्छा लगने लगा और फिर पैंडेमिक धीरे धीरे कम हो गया। उसके बाद मैंने कोचिंग में ज्वाइन करा कि कोचिंग में आकर जो 6, 7, 8 के बच्चे जिनका बेसिक बिल्कुल ही वीक हो चुका है कोविड में, उसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए मैंने कहा चलो कोचिंग में ट्राई करते हैं। अच्छा, तो आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा आपको पढ़ाने में क्या मज़ा आता है? साइंस। साइंस में क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री? क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी ऑब्वियस सी बात है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो बायोलॉजी तो फेवरेट हो गई होगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको एकेडमी में जो ग्रुप क्लासेस होती है उसमें पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर इंडिविजुअल कोई होम ट्यूशन होता है उसमें पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है? एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ग्रुप में हम पढ़ाते हैं ना किसी भी बच्चे को, तो उससे क्या होता है कि टीचर को एक इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, क्योंकि जब सारे बच्चे मिल जाते हैं उस टाइम पर तो हर एक बच्चे की मेंटलिटी अलग होती है। तो टीचर हर किसी से सुनकर एक नई बात हर बार बच्चों को बताने की कोशिश करता है। और ग्रुप में क्या होता है कि बच्चे भी इंटरेक्टिव हो जाते हैं। अकेले पढ़ाने से क्या होता है, बच्चा बोर हो जाता है क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं होता थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। तो मुझे भी ग्रुप में ही वैसे पढ़ाने में मज़ा आता है क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो ज़्यादा डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। तो मुझे भी एकेडमी है मेरी, तो मुझे भी ग्रुप में ही वैसे पढ़ाना पसंद है। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या लगता है कि होम ट्यूशन पढ़ाने से क्या बेनिफिट्स है? मतलब आप देखते हो कि जो अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं वो ज़्यादातर होम ट्यूशन को प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि होम ट्यूशन में क्या बेनिफिट्स हैं और ग्रुप क्लासेस जब होती हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसमें कमियां हैं जिसकी वजह से वो होम ट्यूशन प्रेफर करते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना कि होम ट्यूशन पढ़ाने से एक तो पहली बात होती है जो थोड़े से हाई लेवल के जो होते हैं लोग वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को आसपास किसी का शोर ना मिले और वो एक अच्छे से एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़े। लेकिन वही चीज़ होती है अगर बच्चा कोचिंग में आकर पढ़ेगा ना, तो आसपास के साथ जो भी बच्चे होंगे उनके साथ पहली बात तो वो एनवायरनमेंट उसको मिलेगा पढ़ने का। घर पे क्या होता है, बच्चा बेड पे पढ़ेगा तो वही क्या कहते हैं उसे नींद आएगी, आलस आएगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोचिंग में बच्चा जब एक कोच टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ता है ना, तो एक क्या होता है कॉन्फिडेंस आता है कि हमें धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही हैं। वो चीज़ें घर पे नहीं हो पाती हैं। घर पे टीचर भी क्या होता है एक ही बच्चे को लेके बैठता है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अच्छा, तो वैसे होम ट्यूशन के बेनिफिट्स क्या लगते हैं आपको? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं अपर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली हैं वो एजुकेटेड होते हैं, तो उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया होता है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है उसके बेनिफिट्स क्या है जिसकी वजह से वो होम ट्यूशन को ही प्रेफर करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सेंडिंग अ चाइल्ड इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट?
उनका ये है, मेंटलिटी सेट होती है कि अगर हमारा बच्चा अलग पढ़ रहा है तो टीचर का पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर होगा। और सबसे मेन क्या होता है, उन्हें ये लगता है कि अगर बच्चा कोचिंग में जा रहा है तो वो बातों में लग जाएगा, टीचर सबके साथ हमारे बच्चे पे एक प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो स्पेशल अटेंशन मिलती है जब होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली। अच्छा, जब आप जैसे आपने घर पे भी पढ़ाया है, होम ट्यूशन में भी पढ़ाया है और कोचिंग में भी आप पढ़ा रहे हो, तो जब डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको अपना टीचिंग मेथड बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हो? मैं सबसे पहली बात होती है कि बच्चे का पूरा बेसिक देखती हूँ कि वो कितना जानता है और उसे कितना सीखने में कितना टाइम लग सकता है। सबसे पहली बात तो मैं बच्चे का पूरा बेसिक देखती हूँ कि उसे कितना आता है और उसे कितनी उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। डिपेंड करता है बच्चा कैसा है, उस पर उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ती है। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक है तो उसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना पड़ेगा। अगर बच्चे को थोड़ा बहुत आता है तब भी उसको थोड़ा बहुत तो बेसिक बताना ही पड़ता है। बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है आपकी। अच्छा, आप पेरेंट्स के रोल को कैसे देखते हैं कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है? जब हम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो पेरेंट्स का क्या रोल है और उनको क्या करना चाहिए कि जिससे वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सके? क्योंकि हमारे साथ तो हार्डली वो 1 या 1.5 आवर्स रहता है। सिमिलरली अगर हम होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उस वक्त पेरेंट्स का क्या रोल होता है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ज़रा सा वो बताइए आप। पेरेंट्स का ये रोल होना चाहिए कि अगर बच्चा ट्यूशन से पढ़कर घर जा रहा है तो एटलीस्ट एक बार कॉपी चेक, उनकी अपने बच्चे की कॉपी चेक करनी चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ के आया है, जिससे बच्चे के माइंड में ये चीज़ होती है कि अगर मैंने कुछ आज रॉन्ग किया तो मेरे पेरेंट्स देख लेंगे। पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कॉपी बच्चों की बिल्कुल चेक नहीं करते, और जब बात आती है रिजल्ट की तो वो ये बोलते हैं कि ट्यूशन में ठीक से नहीं पढ़ाया गया है। बिल्कुल, तो बेसिकली आप रेगुलरली अपने चाइल्ड के साथ में कॉन्टैक्ट में रहिए, उनसे पूछिए कि क्या ट्यूशन में या होम ट्यूशन में टीचर क्या पढ़ा रहा है, आज आपने क्या सीखा, उसको रिवाइज़ किया या नहीं किया, होमवर्क किया या नहीं किया। तो आप 5 to 10 मिनट्स अगर अपने बच्चे को देंगे तो मुझे लगता है बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि आपने ग्रुप भी पढ़ाया और इंडिविजुअली पढ़ाया, तो पूरे 1 आवर, अभी जैसे कि आपने बताया कि जब हम इंडिविजुअली पढ़ाते हैं तो बच्चे को नींद आने लगती है या थोड़ा सा बोर होने लगता है, तो जब आप पढ़ाते हो तो उसको पूरे 1 आवर इंगेज करके कैसे रखते हो सो दैट वो बोर भी ना हो, उसको मज़ा भी आए पढ़ने में और वो इंटरेस्ट भी ले और चीज़ों को सीखे? या फिर पूरा ग्रुप के साथ? बोथ। अगर सिंगल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना तो बच्चे को या तो आप कंटिन्यू वर्क में रखना पड़ता है कि कुछ ना कुछ उसे देना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देकर हम साइड हो गए, हमें कंटिन्यू उसके ऊपर नज़र रखनी होगी कि वो क्वेश्चन किस तरीके से कर रहा है। अगर हम नहीं रखेंगे तो बच्चा उसको एकदम लाइटली ले लेगा कि टीचर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और कोचिंग में क्या होता है, बच्चों को ये रहता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मैम का ध्यान तो कहीं और चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोचिंग में टीचर और बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है क्योंकि वो पूरे जगह घूमकर हर एक बच्चे को देख सकता है। अगर बच्चे को टीचर बैठ के पढ़ाएगा तो उससे क्या होगा कि बच्चों को ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो बड़ा लाइट है, टीचर अभी क्वेश्चन दे देंगे फिर हम करते रहें, कोई मैटर नहीं करता। और सबसे मेन क्या होता है, जब बच्चा कोचिंग आते हैं तो उसे एक टाइम की वैल्यू होती है कि मुझे 4 o'clock या 5 o'clock पहुंचना है। घर पे क्या होता है, कभी टीचर लेट हो जाता है या फिर बच्चे का मन नहीं होता है तो क्लास कैंसिल हो जाती है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है, अगर एक बच्चा नहीं आ रहा उस वजह से क्लास कैंसिल नहीं होती है, क्लासेस प्रॉपरली चलती रहती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, आप जब भी अभी होम ट्यूशन आपने कभी पढ़ाया है? होम ट्यूशन तो नहीं पढ़ाया, बट घर पे बच्चे आते थे, उन छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाया। अच्छा, तो आपको सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन क्या लगा, कब मतलब जब स्टार्ट किया था इनिशियली या अभी भी, तो अभी तक के एक्सपीरियंस में आपका सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन क्या रहा? किसी बच्चे को हैंडल करना या किसी पेरेंट को हैंडल करना, तो सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या रही? सबसे डिफ़िकल्ट ये था जब छोटे बच्चे आते थे, सबसे मेन उनको एक तरीके से स्टेबल करना। कभी उनकी कॉपी खो गई है या कभी पेंसिल नहीं है, इधर उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे, उनको एक स्टेबल करना कि नहीं अभी पढ़ना है, उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ होंगी। और आपको मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या लगता है, मतलब सबसे बेस्ट तरीका क्या है किसी भी बच्चे को एक्सप्लेन करने का, किस तरीके से समझाए जिससे कि बच्चे को पढ़ने में मज़ा आए? बेसिकली सबसे मेन क्या होता है, बच्चे को कोई भी टॉपिक समझाओ उसके रियल लाइफ से रिलेट करके, जिससे वो हर एक चीज़ को क्या कहते हैं फील कर सकते हैं कि बेसिकली चल क्या रहा है। मतलब काफ़ी हाँ, डेली लाइफ से रिलेट करो। जैसे कि अगर आप फूड के बारे में पढ़ा रहे हो तो उस बच्चे को उसके फूड के बिहाफ पे समझाओ कि बेटा ऐसा होता है ऐसा, जिससे क्या होता है बच्चे को ये लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें रियल में हैं। अगर बच्चे उसे रिलेट नहीं करेगा तो बोर हो जाएगा। अच्छा, तो डेली लाइफ से रिलेट करना चाहिए उसको। बिल्कुल डेली लाइफ से देंगे तो जो चीज़ें हमने देखी हुई होती हैं आसपास में, अगर आप उसका ही एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा इजीली वो समझ पाएगा। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन समझा रहे हैं तो अगर आप केमिकल्स का एग्जांपल लेकर समझाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप उसको अपने आसपास में जो उसने चीज़ें देखी हुई हैं उसका एग्जाम्पल दीजिए, फिर आप अपने मेन एग्जाम्पल पर आइए। तो ये बिल्कुल सही बोला, यही मेरे भी अप्रोच रहती है। अच्छा, तो अभी तक मैं आपकी बेस्ट स्टोरी क्या रही है, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक रहा हो
और आपने उसको ऐसा पढ़ाया हो कि वो बहुत अच्छा करने लगा हो, और ऑब्वियसली एज अ टीचर मैं भी समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा फील होता है कि कोई ऐसा बच्चा आया हो जो बहुत वीक हो और उसको आपने पढ़ाया हो, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हों। तो ऐसी कोई स्टोरी हो तो बताइए। एक ऐसी स्टोरी है, जब मैं घर पे पढ़ाती थी तो एक बच्चा था सौम्या नाम से, तो एक्चुअली उसकी मदर की ना कोविड में डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में आकर उसकी स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई थी। उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस और उस टाइम और सब कुछ ही पैंडेमिक के चक्कर में ऑनलाइन पे शिफ्ट था। तो मैंने धीरे धीरे घर पे स्टार्ट करा, तो उसका बेसिक भी वीक था और फिर घर में इतना सब कुछ होने के बाद मेंटली डिस्टर्ब था वो। अच्छा। तो धीरे धीरे मैंने उसका बेस देखा, उसको पढ़ाना सिखाया कि बेटा पढ़ते कैसे। वो ये भी भूल गए थे कि रीडिंग क्या होती है। उसको रीडिंग भी नहीं आती थी, मतलब उसको ऑनलाइन क्लासेस की ऑलमोस्ट 2 इयर्स 6th क्लास का बच्चा था, उसको प्रॉपरली ABCD भी नहीं आता था। उसको लिखना सिखाया, वो प्रॉपरली रीडिंग लिखना सब कुछ भूल चुका था। उसको वहाँ से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा। फर्स्ट UT में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, सेकेंड UT में भी नहीं आए, फाइनल में जाकर उसने 70% स्कोर करा क्लास 6th में। अच्छा। लेकिन फिर जब वो 7th में आया तो 7th में उसके कोई भी टेस्ट में 20 में से 19+ से कम नहीं आते थे। अच्छा। क्योंकि उसने पढ़ना सीखा कि जो मैं पढ़ना भूल गया हूँ उसको कैसे पढ़ना। उसने रीडिंग ही करना छोड़ दिया था बिल्कुल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो टीचर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है या स्टूडेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है? अब जैसे कि आपने जो स्टोरी बताई उसमें आपको क्या लगता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया उस बच्चे को सो दैट उसको सब कुछ करने लगा, या उसकी मेहनत ज़्यादा है उसमें? दोनों तरफ से 50-50 होता है। अगर टीचर अपने साइड से पूरा कॉन्सेंट्रेट बच्चे पे दे रहा है तो बच्चे का भी पूरा रोल बनता है कि जो भी टीचर ने पढ़ा है उसे पढ़े, समझे और उसको प्रैक्टिस करे। ऑब्वियसली। सो इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो? अगर टीचर तो बहुत सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया होगा, बट उस बच्चे की स्टोरी इन्होंने इसलिए बताई कि जब उसको समझाया तो उसने घर पे जाके प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने से उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। टीचर तो हर बच्चे को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता है, तो टीचर का रोल ये है कि वो अपना 100% दे, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करे, और टीचर स्टूडेंट की ये रोल है कि वो घर पे जाके उसको अच्छे से रिवाइज़ करे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी तक आपने मैक्सिमम 1 मंथ में कितना अर्न किया है और मिनिमम? मिनिमम मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 200 से। अच्छा। कौन से ईयर में? ये था कोविड जब स्टार्ट हुआ था उसी ईयर की बात है ये, जब मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था घर पे। तो पहला स्टूडेंट था जिससे मैंने 200 लिया था। अच्छा। और अभी तक मैक्सिमम मैंने 19 और 20 अर्न कर लिया है मंथली। और कितने आवर्स में? 3 आवर्स में। 3 आवर्स में। तो मतलब हम जब जॉब पढ़ लिखने के बाद भी जब हम जॉब करने जाते हैं तो मैक्सिमम 14-15 या बहुत ज़्यादा है तो 20,000 मिलते हैं, और उसमें आपको 6 to 7 आवर्स जॉब करनी होती है, और उसके बाद 1 आवर आपको मॉर्निंग में रेडी होने में लगता है, फिर वापस आने में भी। तो ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स काम करने के बाद आप इतना अमाउंट कमा पाते हो जितना अभी इन्होंने 2 इयर्स के एक्सपीरियंस में अर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी 3 आवर्स में। तो बहुत अच्छी बात है, इतने कम एज में इतना ज़्यादा अर्न कर लेते हो। तो अब हम करेंगे एक रैपिड फायर और मैम बताएंगे इनके आंसर्स। तो शुरू करें। हाँ। फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस। अब आप पढ़ना कब पसंद करते हो, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? अर्ली मॉर्निंग। उसके पीछे एक रीज़न भी है। अगर हम मॉर्निंग में नहीं पढ़ेंगे तो जब हम कभी एग्जाम देने जाते हैं ना तो हमारा माइंड उस टाइम पे सो रहा होता है, क्योंकि उसे हैबिट ही नहीं होती कि सुबह उठ के पढ़ना भी है। तो अगर हम मॉर्निंग में उठ के पढ़ेंगे तो हमारा माइंड मॉर्निंग से ही एक्टिव हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी है कुछ? ऐसा ही है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है इस वजह से। अच्छा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो पढ़ते टाइम टी लेते हो या कॉफ़ी? कॉफ़ी। क्यों? टी अवॉइड कर रखी है मैंने। अच्छा, टी। आप साइंस बायोलॉजी पढ़ रहे तो ज़्यादा चीज़ें पता है, तो टी। मैं भी वैसे कॉफ़ी लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है, ऑनलाइन टीचिंग बेटर है या फिर ऑफलाइन? दोनों ही बेटर हैं, डिपेंड करता है बच्चा कैसे पढ़ रहा है। क्योंकि टीचर तो ऑफलाइन में भी वही कंसेप्ट पढ़ाएगा और ऑनलाइन में भी। बच्चा कितना कॉन्सेंट्रेट से पढ़ रहा है वो मैटर ज़्यादा करता है। अच्छा, आपका अभी तक आपको क्या लगता है टीचिंग में बेस्ट चीज़ क्या है और वर्स्ट चीज़ क्या है? बेस्ट ये है कि पहली बात जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आप पढ़ाने के साथ साथ सीखते भी हो। बेस्ट चीज़ तो ये है। और वर्स्ट चीज़ ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो बच्चे पे और वो रिजल्ट ना लाए, और फिर पेरेंट्स जो बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है कि अगर हमने अपने साइड से पूरा एफर्ट करा है तो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करा, बट फिर भी टीचर्स को ही सुनना पड़ता है हमेशा। हाँ, ये तो है, ये तो मैंने भी नोट किया है। अच्छा, बेस्ट बुक जो अभी तक आपने रीड की हैं उनमें से बेस्ट बुक जो टीचर्स के लिए या फिर डेली लाइफ में आप प्रेफर करना चाहोगे? रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, जो कि सबकी फेवरेट है। तो मैम थैंक यू सो मच। वेलकम। और अच्छा लगा मुझे सारे एक्सपीरियंस शेयर करने से।
तो एक मेमोरी पूरा एक बार रिवाइज हो गई होगी पूरी लाइफ जब से स्टार्ट किया। जब से स्टार्ट किया सब कुछ ना एक बार से ये हो गया कि फ्लैशबैक आ गया पूरा कि कैसे स्टार्टअप हुआ था। हाँ, तो लास्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये मेरी भांजी है कोई अभी मेरे साथ में ही पढ़ाती हैं और मेरी ये भांजी है, हाइट में ज़्यादा हो गई हैं बट अदरवाइज़ मुझसे छोटी है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करने के तो फिर से ऐसे ही कुछ शूट करेंगे और इन लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा लगता है एक्सपीरियंस शेयर करके। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा ये, और जो भी आपने लर्निंग सुनी है उनको ऑब्जर्व किया होगा और अपनी लाइफ में भी वो अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। सो एवरीवन कीप स्टडिंग। बाय बाय।